Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss Bauer's atomic model. आज हम Bauer atomic model को डिस्कस करेंगे. Bauer atomic model, Bauer ने एटम का एक मॉडल पेश किया. इससे पहले रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया था. उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे. दो मेन शॉर्टकमिंग्स थे. एक रदरफोर्ड ने कहा था रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एक रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के हवाले से एक ड्रॉबैक था. दूसरा स्पेक्ट्रम के हवाले से उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करती है. तो चाहिए ये था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए था. और एक्चुअली अगर आप एटम की स्पेक्ट्रम को देख ली तो लाइन स्पेक्ट्रम आता है. तो इन शॉर्टकमिंग्स को दूसरा रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं. तो ये जो बॉहर था, बॉहर आया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. ही कीप सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और उस इन 1913 उन्होंने एटम का एक न्यू मॉडल पेश किया. इसलिए कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में शॉर्टकमिंग्स है उसको कम किया जा सके. 1913 में उन्होंने एटम के मुतालिक एक मॉडल पेश किया. उस मॉडल की जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो ये है. वीडियो को आखिर तक देखें बिकॉज हम यहाँ पे बहुत से ट्रिक्स और डिस्कस करेंगे. सबसे जो पहला पोस्टुलेट था बॉहर एटॉमिक मॉडल का, उन्होंने कहा दैट एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. ये बॉहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड दोनों में उन्होंने भी कहा था कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. बॉहर ने भी कहा कि एटम में एक सेंटर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. दूसरा जो पोस्टुलेट था बॉहर एटॉमिक मॉडल का, उन्होंने कहा दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in circular paths. Fixed circular paths with fixed velocity and energy. दूसरा जो पोस्टुलेट था, बॉहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मरकजी की गिर्द घूमते हैं. इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिक्स होगा एज वेल एज इलेक्ट्रॉन हैव फिक्स्ड एनर्जी. रदरफोर्ड ने यहाँ पे कहा था कि इलेक्ट्रॉन मरकजी की गिर्द, उन्होंने फिक्स टर्म यूज नहीं किया था. उन्होंने कहा था कि सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. बॉहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन उन सर्कुलर पाथ्स, फिक्स सर्कुलर पाथ्स जिनको उन्होंने नाम दिया फिक्स सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने फिर नाम दिया ऑर्बिट्स. तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मरकजी की गिर्द घूमते हैं. तीसरा जो पोस्टुलेट था, उन्होंने कहा, बॉहर ने कहा दैट इलेक्ट्रॉन as long as an electron remain in its orbit, it neither
neither emit nor absorb energy। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनका एनर्जी फिक्स होगा, न एनर्जी एमिट करेगा न एब्जॉर्ब करेगा अगर वो अपने ऑर्बिट में हो। अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को चला जाता है तो फिर जरूरी बात है एनर्जी एमिट होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है इट हैज फिक्स्ड एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी होगा, न एनर्जी एमिट करेगा न एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। चौथा जो पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का क्वांटाइजेशन कंडीशन, उन्होंने कहा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by mvr is equal to nh divided by 2 phi। ये एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, चूंकि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा mvr nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहां भी क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 पाई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। फॉर एग्जांपल ये दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन को हम समझाते हैं कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये लेट सपोज हम कहते हैं कि एटम का मरकज है, सेंटर है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे मुख्तलिफ शेल्स है। दिस इज कॉल्ड शेल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा h डिवाइडेड बाय 2 पाई होगा। अभी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल में है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई होगा। ये अगर आप देखिए ये इट इज मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई का मल्टीपल है। अब इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3 में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई। फिक्स क्वांटिटी होगी एंगुलर मोमेंटम का। तो इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो क्वांटाइजेशन कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इट शुड बी, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन शेल्स में उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई ये बराबर होगा h इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इज शेल नंबर 1 तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर शेल नंबर 2 में है तो फिर हम कहते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अ मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन शेल नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन मरकजी के गिर्द घूमता है तो फिर इसका जो एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम कि 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे अगर आप देखें दिस m रिप्रेजेंट, m का मतलब क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बोहर ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मरकजी की गिर्द घूमता है तो इसका जो वेलोसिटी है वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगी। यहाँ पे अगर आप देखें n मास m है, v वेलोसिटी r,
R is the radius of orbit. जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये उस रेडियस का ऑर्बिट है. n रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ये इंटीजर, अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में है तो n का वैल्यू 1 होगा, शेल नंबर 2 में है तो n का वैल्यू 2 होगा. तो ये इंटीजर है. तीसरा यहाँ पे h is a constant which is called Planck's constant. ये h Planck constant है, h Planck constant है. इसके बाद एक और पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का, एक और पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का. पांचवा जो पोस्टुलेट है, बोहर ने कहा when an electron jumps from a higher to lower orbit release energy. अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा. if an electron jumps from a lower to higher orbit, absorb energy. इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में चला जाता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की है. जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है. द डिफरेंस इन एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं E2 माइनस E1. ये डिफरेंस इन एनर्जी है. E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी ऑर्बिट, E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिट. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, लोअर से हायर में चला जाता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है. इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर एनर्जी में ऑर्बिट में चला जाता है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की है या इवॉल्व की है. एक और पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का, और पोस्टुलेट ये है दैट electrons cannot reside in between two shells. इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के दरमियान रिजाइड नहीं कर सकते. ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ में होगा और उस सर्कुलर पाथ को बोहर ने नाम दिया था शेल्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स का नाम दिया था. उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के दरमियान रिजाइड नहीं कर सकता. यहाँ पे हम सारी जो मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल का, उसको हम सिंपल अल्फाज में डायग्रामेटिकली हम एक एटम कंसिडर करते हैं और उसकी मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेट सपोज हम कहते हैं कि ये एक एटम है और बोहर ने कहा था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और उस सेंटर को नाम दिया था न्यूक्लियस. तो ये एटम का न्यूक्लियस है और ये शेल्स है. शेल्स these are circular pegs path, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन fixed velocity having fixed energy, constant energy उसमें रिवॉल्व करते हैं. तो पहला पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का हमने कहा था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और उस सेंटर को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस. तो ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है एंड दीज आर शेल्स, या उनको उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं और दे में भी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. फिर एक पोस्टुलेट उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में है
तो ये नई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नई एनर्जी एमिट करेगा। अभी एक पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा था, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है इस एनर्जी लेवल में तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हैज एब्जॉर्ब एनर्जी, और अगर यहाँ से यहाँ आता है तो इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन हैज एवॉल्व एनर्जी। और यहाँ पे ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस शुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रिजाइड करेगा, ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिजाइड नहीं कर सकते। और एक पोस्टुलेट चुन के इलेक्ट्रॉन मरकजी के गिर्द सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और पहले हमने कहा था कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू mv/nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ पे हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो बराबर होगा n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। हम देखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर शेल नंबर 1 में है तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा एंगुलर मोमेंटम का वो बराबर होगा h बाई 2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में है तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखिए इट इज n मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आयरोकेम।